मेरा नाम आराध्या है। लोग कहते थे कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि मेरी आंखों में जो खालीपन है, वह किसी को दिखाई क्यों नहीं देता। मैं अनाथ नहीं थी। माँ पापा दोनों जिंदा थे। घर बड़ा था, कमरों में एसी था, अलमारी में महंगे कपड़े थे, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जो पूछे, आराध्या, तुम सच में कैसी हो? वो घर जहां आवाजें थीं, पर अपनापन नहीं। पापा एक बड़े बिजनेसमैन थे, माँ सोशल सर्कल में मशहूर। मेरे लिए सब कुछ था, सिवाय समय के। मुझे याद है, मैं 10 साल की थी। स्कूल में मुझे कविता प्रतियोगिता में पहला इनाम मिला था। मैं ट्रॉफी लेकर घर आई थी। मैं भागकर माँ के पास गई। माँ देखो, मैं जीत गई। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा, अच्छा है बेटा, टेबल पर रख दो, अभी मैं कॉल पर हूं। पापा रात 11 बजे लौटे। मैं जागती रही, सिर्फ उन्हें दिखाने के लिए। लेकिन वो थके हुए थे। उन्होंने बस इतना कहा, गुड, कीप इट अप। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया, मैं इस घर में एक जिम्मेदारी हूं, खुशी नहीं। कॉलेज और मेरी जिंदगी का पहला मोड़ समय बीतता गया। मैं कॉलेज पहुंची। वहीं मेरी मुलाकात हुई आदित्य से। वो बाकी लड़कों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराता नहीं था, वो मुझे समझने की कोशिश करता था। एक दिन लाइब्रेरी में उसने पूछा, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? मैंने पहली बार किसी को जवाब दिया, क्योंकि बोलने से कोई सुनता नहीं। वो कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर बोला, मैं सुनूंगा। और उस दिन मेरी जिंदगी में पहली बार मुझे लगा, शायद कोई है जो सच में मुझे सुनना चाहता है। दोस्ती जो धीरे धीरे प्यार बन गई। हम घंटों बात करते। मेरी हर छोटी बात उसे याद रहती। उसे पता था कि मुझे चाय में चीनी कम पसंद है। उसे पता था कि मैं रात में रोती हूं। हाँ, मैं उसे सब बता देती थी। वो कहता था, आराध्या, तुम टूटी नहीं हो, तुम बस थकी हुई हो। उसकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ, मैं उससे प्यार करने लगी हूं। लेकिन मुझे डर था। मैंने हमेशा सीखा था, जिससे भी उम्मीद रखो, वो छोड़ देता है। एक शाम उसने मुझे अपने घर बुलाया। मैं पहली बार उसके छोटे से घर गई। दीवारों पर पेंट उखड़ा हुआ था। किचन छोटा था, लेकिन उस घर में हंसी थी। उसकी माँ ने मुझे गले लगाया। पहली बार किसी ने मुझे ऐसे गले लगाया जैसे मैं सच में उनकी हूं। उस रात मैं रोई, खुशी से। आदित्य ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मैंने बिना सोचे कह दिया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। जब मेरे पापा को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला, तूफान आ गया। एक मिडिल क्लास लड़का, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने पहली बार आवाज उठाई। पापा, वो मुझसे प्यार करता है। पापा हंसे। प्यार पेट नहीं भरता। उस दिन मुझे दो रास्ते दिखे, एक तरफ परिवार की इज्जत, दूसरी तरफ मेरा दिल। मैंने पहली बार अपने दिल की सुनी। मैं घर छोड़कर चली गई। मैंने आदित्य का हाथ पकड़ा। हमने कोर्ट मैरिज की। मुझे लगा अब सब ठीक होगा, लेकिन जिंदगी फिल्म नहीं होती। आदित्य नौकरी की तलाश में संघर्ष कर रहा था। पैसे कम थे, किराया देना मुश्किल हो रहा था। मैंने पहली बार उसकी आंखों में हार देखी। एक रात उसने कहा, शायद तुम्हारे पापा सही थे, मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकता। उसकी आवाज में टूटन थी, और उसी पल मुझे एहसास हुआ, प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, साथ निभाने का नाम है। मैंने नौकरी ढूंढी, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे हमने खर्च संभालना शुरू किया। हम झगड़ते भी थे, रोते भी थे, लेकिन हर सुबह एक दूसरे का हाथ पकड़कर उठते थे। एक दिन मैंने उससे कहा, आदित्य, अगर तुम गिरोगे तो मैं संभाल लूंगी, और अगर मैं गिरूंगी तो? वो मुस्कुराया, तो मैं तुम्हें उठाऊंगा। 3 साल बाद, जब सब थोड़ा संभलने लगा, मुझे पता चला मैं मां बनने वाली हूं। मैं खुश थी, डरी हुई भी थी। लेकिन उसी हफ्ते आदित्य का एक्सीडेंट हो गया। फोन आया, आप तुरंत अस्पताल आइए। उस दिन मेरी दुनिया फिर से हिल गई। फोन पर बस इतना कहा गया था, आपके पति का एक्सीडेंट हुआ है, हालत गंभीर है। मेरे हाथ कांप रहे थे। पेट में पल रहे मेरे बच्चे ने जैसे अचानक जोर से हलचल की, मानो वो भी डर गया हो। मैं ऑटो में बैठी, रास्ते भर भगवान से सौदे करती रही। मेरी जान ले लो,
लेकिन उसे बचा लो। अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी। लाल बत्ती बंद थी, पर मेरी दुनिया में सायरन अब भी बज रहा था। आईसीयू के बाहर डॉक्टर ने कहा, हेड इंजरी है, बहुत खून बह गया था, अभी कुछ कहना मुश्किल है। मुझे लगा मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। मैं आईसीयू के बाहर बैठ गई। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक मेरी धड़कनों से लड़ रही थी। तभी एक नर्स आई। आप उनकी पत्नी हैं? मैंने सिर हिलाया। साइन कर दीजिए, ऑपरेशन की अनुमति चाहिए। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कागज पर साइन किए। उस कागज पर सिर्फ मेरा नाम नहीं था, मेरी पूरी जिंदगी लिखी थी। ऑपरेशन चल रहा था। मैंने पहली बार अपने पापा को फोन किया, 3 साल बाद। फोन उठा। हाँ? मेरी आवाज टूट गई। पापा, आदित्य का एक्सीडेंट हो गया। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर बस इतना, हम आ रहे हैं। मैंने सोचा था वो मुझे डांटेंगे, कहेंगे, देखा, कहाँ था ना। लेकिन उस रात उनकी आवाज में सिर्फ चिंता थी। आईसीयू का दरवाजा खुला। सुबह 4 बजे डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया, पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। जब मुझे अंदर जाने दिया गया, मैंने उसे देखा। सिर पर पट्टियां, चेहरे पर खरोंचें, मशीनों से जुड़ी सांसें। मैंने उसका हाथ पकड़ा। ठंडा था। आदित्य, उठो ना, देखो मैं आई हूं। तुमने कहा था ना, अगर मैं गिरूंगी तो तुम उठाओगे। मेरी आवाज टूटती रही। मशीन की बीप बीप चलती रही। सुबह पापा और माँ आए। माँ ने मुझे गले लगा लिया। 3 साल बाद मैं फूट फूट कर रो पड़ी। पापा आईसीयू के शीशे के बाहर खड़े थे। उन्होंने पहली बार आदित्य को ध्यान से देखा। धीरे से बोले, ये लड़का तुम्हारे लिए इतना लड़ा? मैंने आंसू पोंछे। हाँ पापा, और आज जिंदगी से लड़ रहा है। पापा ने कुछ नहीं कहा, बस मेरे सिर पर हाथ रख दिया। दूसरे दिन डॉक्टर ने मुझे अलग बुलाया। हमें एक और सर्जरी करनी पड़ सकती है, लेकिन खर्च काफी ज्यादा होगा। मेरे पास पैसे नहीं थे। जो थोड़ी बचत थी, वो पहले ही खर्च हो चुकी थी। मैंने पापा की तरफ देखा, लेकिन इस बार मैं मदद नहीं मांगना चाहती थी। मैंने खुद घर छोड़ा था। मैंने खुद फैसला लिया था। तभी पापा बोले, कितना खर्च आएगा? डॉक्टर ने रकम बताई। पापा ने तुरंत कहा, इंतजाम हो जाएगा। मैंने चौंक कर उन्हें देखा। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, बेटी, गलती हमारी भी थी। मेरे कानों को यकीन नहीं हुआ। उस रात पापा मेरे पास बैठे। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है मैं इतना सख्त क्यों था? मैं चुप रही। उन्होंने गहरी सांस ली। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मैंने भी प्यार किया था, लेकिन गरीबी के कारण मैं उसे खुश नहीं रख पाया। मैंने उसे खो दिया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ भी वही हो। मेरी आंखें भर आईं। तो ये गुस्सा दरअसल डर था। मैंने पहली बार पापा का हाथ पकड़ा। पापा, आपने मुझे खोने के डर से ही खो दिया। उनकी आंखों में आंसू थे। तीसरा दिन। डॉक्टर ने कहा, अब होश आने का इंतजार है। मैं उसके पास बैठी थी, उसके सीने का उतार चढ़ाव देख रही थी। अचानक उसकी उंगली हिली। मैंने झुककर कहा, आदित्य। उसकी पलकों में हलचल हुई। धीरे धीरे आंखें खुलीं। पहला शब्द, आराध्या। मैं रो पड़ी। इतना रोई कि खुद को रोक नहीं पाई। उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, बच्चा ठीक है? मैंने सिर हिलाया। हाँ, हम दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आदित्य बच गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा, उसे पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा। शायद कुछ महीनों तक काम नहीं कर पाए। जिंदगी फिर से चुनौती बन गई, लेकिन इस बार मैं अकेली नहीं थी। पापा ने इलाज का पूरा खर्च उठाया। माँ मेरे साथ रहने लगी, और आदित्य धीरे धीरे ठीक होने लगा। मैंने पढ़ाई पूरी की थी। मैंने एक स्कूल में टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई किया। इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया, आप बच्चों को क्या सिखाना चाहेंगी? मैंने बिना सोचे कहा, आत्मसम्मान, क्योंकि जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तो दुनिया उसे तोड़ नहीं सकती। मुझे नौकरी मिल गई। 9 महीने बाद मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जब मैंने उसे गोद में लिया, मैंने महसूस किया मैं अब अकेली नहीं हूं। आदित्य ने धीरे से कहा, इसका नाम? मैंने मुस्कुराकर कहा, आशा, क्योंकि यही तो थी हमारी सबसे बड़ी ताकत।
1 साल बाद आदित्य ने अपनी छोटी सी स्टार्टअप शुरू की। पापा ने निवेश किया, लेकिन इस बार शर्त पर। ये मदद नहीं, पार्टनरशिप है। आदित्य मुस्कुराया। और पार्टनर बराबर होते हैं। आज हमारे पास फिर से बड़ा घर है, सुविधाएं हैं, लेकिन अब फर्क ये है, इस घर में समय भी है, हंसी भी है और अपनापन भी। मैं अनाथ नहीं थी, फिर भी अकेली थी। फिर मैंने प्यार चुना, संघर्ष चुना, गलतियां की, टूटी भी। लेकिन आज मैं समझती हूं, प्यार सिर्फ हाथ पकड़ने का नाम नहीं। प्यार है जब जिंदगी आपको गिराए और आप दोनों मिलकर उठ जाएं। अगर आप ये कहानी सुन रहे हो तो याद रखना, कभी कभी माता पिता का गुस्सा उनके डर से जन्म लेता है, और कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती नहीं, मजबूत बनाती है। मैं आराध्या हूं और आज मैं सच में अकेली नहीं हूं। तो दोस्तों, यह थी मेरी छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूं कि आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की रोमांटिक और मजेदार कहानियां मिलती रहेगी। चलिए, जल्द मिलती हूं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।